चाहे कोई भी मनुष्य हो। आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था। आज जीवन बर्बाद हो गया है, अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहां पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक का प्यार से अभिवादन करने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अद्भुत पर्व नाम के प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में आप हर एक का स्वागत करने में हम हमेशा बहुत खुश होते हैं। परमेश्वर प्रभु आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए वो बहुत ही बेताब हैं और इसीलिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। आज भी आपके लिए एक अद्भुत कार्य करके वो अपनी खुशी भरने जा रहे हैं। हमारे इस प्रसारण से आप कई लोग जुड़े हैं। आप हर एक का बड़े ही प्रेम के साथ स्वागत करने में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। कई अलग अलग स्थानों से आप इस कार्यक्रम से जुड़े हो, कई देश से भी आप हमारे इस प्रसारण से जुड़े हो। आप जहां कहीं पर भी हो, प्रभु की उपस्थिति आपके संग बनी है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करके आपको खुशियों से भरेंगे। आप में से ऐसे कई हैं जो पहली बार हमारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। आप सभी का विशेष रूप से हम लोग स्वागत करते हैं और उनमें भी ऐसे कई भाई बहन हैं जो गैर मसीही हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। आज वो आपसे बातें करेंगे और आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आप संदेह किए बिना विश्वास के साथ हमारे इस प्रार्थना कार्यक्रम से जुड़े रहिए। परमेश्वर जरूर आपके लिए एक अद्भुत कार्य करके आपके जीवन को आशीष देंगे। लगभग 2 घंटे चलने वाले हमारे इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम से जुड़े रहिए। जब आप लोग परिवार सहित हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, ये आपके लिए आशीष होगा। घर के सभी लोग प्रार्थना के साथ जुड़िए और इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में अपने बाइबल के साथ भाग लीजिए। मैं इस बात का आपको एक बार स्मरण दिलाना चाहता हूं। आपके कई ऐसे दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे, पाप के बंधन में बंधे होंगे या फिर बीमारी से जूझ रहे होंगे, शैतान की शक्तियों से छुटकारा पाए बिना तड़प रहे होंगे। शायद कई आपके इर्द गिर्द होंगे। उन्हें भी आप तुरंत फ़ोन करके जानकारी दीजिए और हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए उत्साहित कीजिए। आज के दिन आप अपनी प्रार्थना विनतियाँ हम तक भेज सकते हो। अपनी प्रार्थना विनतियाँ आप हमें फ़ोन करके बता सकते हो 04435454545। इस नंबर को दोबारा बताता हूँ, 04435454545। इस नंबर पर संपर्क कीजिए। परमेश्वर के सेवक आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना करेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। ईमेल के द्वारा आप अपनी प्रार्थना विनती हम तक पहुंचा सकते हो, goodnews@jesusredeems.org। इस ईमेल पर आप अपनी प्रार्थना विनतियां हम तक पहुंचा सकते हो। स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, जो है 8111071000। इस व्हाट्सएप नंबर से आप अगर संपर्क करते हो, आप अपनी प्रार्थना विनती इस पर भेजते हो, तो आखिर में इन प्रार्थना विनतियों के लिए हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। इस दिन अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु बड़े कार्य करने जा रहे हैं, सामर्थ्यशाली कार्य करेंगे। अपने अद्भुत कार्यों की प्रतीक्षा कीजिए।
कृपया करके अपने विचारों को और अपने ध्यान को भटकने मत दीजिए। एक मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करें और एक आशा के साथ कि प्रभु आज मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए, आपका हाथ हमारे घर पर बने रहने दीजिए, आपकी उपस्थिति हमारे घर पर होनी है, ऐसी प्रार्थना के साथ आप इंतजार करें। तब परमेश्वर निश्चय ही आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे और आपको खुशियों से भरेंगे। एक गीत के साथ हम प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारे विश्वास को बल देने के लिए गवाहियां सुनेंगे, प्रभु का संदेश सुनने जा रहे हैं। हर एक भाग में प्रभु आपके साथ बात करने जा रहे हैं। कृपया करके किसी भाग को आप मिस मत कीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। और अब इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को हमारे स्वर्ग के परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और 1 मिनट आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे स्वर्ग के पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम को देखने जो कृपा आपने हम पर की है उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, पिछले कई महीनों से चलते आ रहे हमारे इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम के द्वारा कईयों के जीवन में आपने अद्भुत कार्य किया है। अपने बच्चों को आपने छुटकारा दिया है, अनेकों को आपने गवाही के रूप में खड़ा किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज के दिन आपकी उपस्थिति में आए हुए हर एक को आपकी उपस्थिति ढांप लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जगह जगह से, प्रांत प्रांत से, राज्य राज्य से, देश देश से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन हर एक को आपकी उपस्थिति ढांप लेने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। हर एक बात को प्रभु आप चलाइए और बड़े कार्यों को कीजिए। आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद कोई भी आपके अद्भुत कार्य से वंचित ना रहे। हर एक के लिए अद्भुत कार्य करके आप कुछ कीजिए पिता। आप ऐसा करने जा रहे हो, उसके लिए स्तुति यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। हे हमारे अच्छे पिता, आमीन। प्यारे प्रभु के लोगों, इस समय हम एक गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, जिसमें अगुवाई करने के लिए हमारे बीच प्रभु के सेवक आएंगे और गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे विलाप को वो नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल बतलाती है आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। उसी की तैयारी में हम सब जुटे हुए हैं और आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक कदम आगे लेकर के चलना चाहते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के प्रभु की महिमा करें। ताली बजाते हुए आइए मिलकर के हम गाएं हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बाइबल बतलाती है जो मसीह में मर गए हैं वो जी उठेंगे और पल भर में बदल जाएंगे, क्योंकि यीशु आने वाला है, क्योंकि आपका मसीहा उस दिन आएगा और मुर्दे जी उठेंगे। हालेलुया। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा,
तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पल भर में ये होगा, मुर्दे जी उठेंगे। यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर के स्वर्ग में जाने वाला है, और उस दिन ना दौलत काम आएगी, ना शोहरत काम आएगी, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आइए यीशु को थाम ले। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारों तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, मेरा यीशु हमें लेने के लिए आएगा। सवाल ये है कि हम उस समय कहाँ होंगे जिस समय आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा। आज हम इस गीत को गाएं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक तूने संभाला है, आगे भी हमारी अगुवाई कर। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस गीत को हम लोग मिलकर के गाएंगे। सब कहें यीशु से, संभाल प्रभु जीवन के हर एक पल में, आगे भी आप हमारी अगुवाई कर। प्रभु से कहें। आइए सभी को ताली बजाते हुए गाएं प्रभु की महिमा में। प्रार्थना के साथ हम इस गीत को गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती है, कहें प्रभु से कि वैसे ही तेरी छाया हमें भी छुपा ले। आइए मिलकर के प्रभु की महिमा करें। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने,
आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जैसे मुर्गी बच्चों को संभालती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर संभालता है। भंवर के बीच में भी, समुद्र के लहरों के बीच में भी, हर प्रकार के परेशानियों, विपत्ति और बीमारियों के बीच में भी आपका यीशु मसीह आपको संभालने के लिए आज भी तैयार है। बीते कल में उसने आपको संभाला है, आने वाले कल में भी प्रभु यीशु हमें गले से लगा करके संभालता हुआ आगे चलेगा। थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे साथ आराधना करते हुए, इस गीत को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पर तेरे कदमों के निशान। उठते हुए लहरों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। वो हमारा परमेश्वर आने वाले कल में भी हमारे साथ होगा। बीमारियों के बीच में वो हमारे साथ होगा। उठते हुए तूफानों में वो परमेश्वर हमारे साथ होगा। बढ़ते हुए लहरों में वो परमेश्वर हमारे हाथों को थाम करके हमें लेकर के चलेगा। यहोवा राफा है, यहोवा सम्मा है, और आज वो परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आज प्रभु यीशु आपके लिए एक चमत्कार करने जा रहे हैं। इसलिए आज ऐसा अद्भुत पर्व कार्यक्रम आपको देखने के लिए प्रभु ने आप पर कृपा की है। वो चमत्कार प्रभु यीशु आज ही करने जा रहे हैं। आपके घर पर ही करेंगे, आप जिस स्थान पर हो वहीं पर करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हर जगह मौजूद ऐसे परमेश्वर हैं। वो पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर हैं, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए वो हर ओर हर जगह मौजूद हैं। आपके पास, आपके घर में, बिल्कुल आपके बगल में हैं वो। आप लोग सोच सकते हो हम तो मसीही नहीं हैं, हम लोग चर्च भी नहीं जाते हैं, हमारा और यीशु का कोई संबंध नहीं है, हमने तो बस इसके बारे में सुना है और बस प्रतीक्षा में है कि यीशु हमारे लिए चमत्कार करेंगे। क्या हमारे घर में भी प्रभु यीशु आएंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या? वो अवश्य आएंगे। ठीक इस समय आपके घर पर वो उपस्थित हैं।
आप जब यीशु का नाम सुनते हो और जब आपके मन में वो नाम यीशु जैसा ही गूंजता है, प्रभु यीशु आपके घर में उपस्थित हो गए। वो किसी भी धर्म के अधीन रहने वाले प्रभु नहीं, या किसी जात पात और भाषा का भी भेद नहीं करते हैं। वो सभी के लिए एक समान परमेश्वर हैं। तुम लोगों से प्रेम करते हैं और आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए आपके घर में मौजूद हुए हैं। तो इस चमत्कार को हम किस तरह से पाएं? मुझे तो इस पाप से छुटकारा चाहिए। मैं शराब को छोड़ नहीं पा रहा हूं, या फिर मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं ये गलत है। क्या मुझे छुटकारा मिलेगा? क्या मुझे क्षमा मिलेगी? जरूर प्रभु यीशु क्षमा करेंगे और पाप से आपको छुटकारा देंगे और बीमारी से भी छुटकारा देंगे। शैतान का बंधन है, बहुत डर लगता है, रात भर नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, तो प्रभु आपको छुटकारा देंगे। मेरी संतान नहीं है इसलिए सभी कोई अनाप शनाप बोलते हैं, निंदा अपमान, उसमें भी यीशु आशीष देंगे। आपको जिस विषय में अद्भुत कार्य चाहिए उस विषय में यीशु आज चमत्कार करेंगे। मुझ पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है, अपना चेहरा बाहर नहीं दिखा पा रहा हूं, तो क्या उससे मुझे छुटकारा मिलेगा? तो प्रभु अवश्य आपको छुटकारा देंगे। हर एक आशीष आपको देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। आपके सभी दुख को वो आनंद में बदल देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है? ऐसा अगर आप प्रश्न करते हो तो बाइबल में पवित्र यूहन्ना द्वारा रचित सुसमाचार में अध्याय 14 और वचन क्रमांक 14, इस वचन को बड़ी ही आसानी से आप स्मरण रख सकते हो। यूहन्ना 14 का 14। जब बाइबल के नए नियम के पहले 4 पुस्तकों को हम देखते हैं, वो चारों सुसमाचार के किताब हैं। सुसमाचार की पुस्तक, उसमें मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना वो शिष्य है जो यीशु के साथ रहता था, जिसने यीशु के साथ 3.5 साल सेवकाई की। उसी ने ये लिखा है। तो यीशु के कहे वचनों को वो अच्छी तरह से जानता है और उसके सभी चमत्कारों को पास से देखा है। तब यीशु यहाँ क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय वचन 14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। वो आपको देखकर कहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे नाम से, यीशु इस नाम से, नाम मतलब उनका नाम लेना, नेम ऑफ जीसस, हे यीशु, ऐसा उन्हें पुकारना। यीशु मसीह, ऐसी प्रार्थना करना। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मुझ में चंगाई हो जाए, मेरी वेदना दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना। तो प्रभु यहाँ कहते हैं कि मेरे यीशु मसीह उस नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यीशु मसीह उस परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने ही मनुष्य के लिए क्रूस पर जान दी। मनुष्य के सभी पाप, शाप, बीमारियां, वेदना सभी उन्होंने कलवरी पर उठा लिया। और अगर मर गए होते, मरकर अगर कब्र में दफन हो गए होते तो प्रभु कैसे होते? तो मौत पर विजय होकर तीसरे दिन वो जी उठे थे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। ऐसा बस प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है। और क्योंकि वो आज भी जीवित हैं, इसलिए उसी तरह के चमत्कार आज भी होते रहते हैं। वो चमत्कार कर रहे हैं तो वो जीवित प्रभु आज कहां पर हैं? आज वो परमेश्वर बनकर एक आत्मा के रूप में हैं। हम जब चाहें उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो आत्मा हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं, स्पर्श महसूस कर सकते हैं। वो हमसे बातें करते हैं, उसका एहसास हो सकता है, उनका दिलासा महसूस कर सकते हैं, हमारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, इसका एहसास कर सकते हैं। तो इस तरह उनकी उपस्थिति, उनका स्पर्श और उनके चमत्कार हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। हम इंसान हैं और पाप करने वाले इंसान हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। बाइबल में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने हृदय में बिल्कुल पवित्र है वही परमेश्वर को देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पवित्र हैं। तो किसे परमेश्वर का दर्शन मिल सकता है? उनके जैसी पवित्रता किसके पास है? किसी के पास नहीं। तो हमें पवित्र करने वाले प्रभु भी यीशु मसीह हैं, और इसीलिए हमारे पापों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया, उनके लहू से हमें धोकर शुद्ध किया, और उनका दर्शन पाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो बस आत्मा में ही समझ सकते हैं। लेकिन यीशु इस समय आपके घर पर हैं। किसी को भी पापी मानकर वो दूर नहीं कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने पाप कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि तू पापी है और तेरे लिए चमत्कार नहीं कर सकता। अगर वो कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके मुझे छुटकारा दीजिए, तो पाप को क्षमा करके वो चंगाई देंगे।
आपको क्षमा करके वो छुटकारा देंगे, आपको क्षमा करके आपके लिए चमत्कार करेंगे। और वही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, उनकी महाकरुणा है। इसलिए जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर थे तब कुछ धर्मोपदेशक थे जो प्रभु से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। यीशु पर जलन रखने वाले धर्मोपदेशक वो प्रभु को पापियों का सेवक कहकर बुलाते थे। ये तो पापियों के साथ बैठकर खा रहे हैं, सिर्फ पापी उन्हें खोज कर जा रहे हैं और वो बड़ी आसानी से इनके पापों को क्षमा कर रहे हैं और उन्हें अपना मित्र बना रहे हैं। तो देखिए, पापों की क्षमा करने वाले बस एक प्रभु परमेश्वर हैं, वो यीशु मसीह। हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अपने लहू को पाप की क्षमा के लिए मोल के रूप में बहाकर प्रायश्चित मुहैया कराया था। इसलिए कोई भी आसानी से प्रभु यीशु के पास आ सकता है। तू पापी है, शराबी है, मेरे पास मत आ, ऐसा यीशु नहीं कहेंगे। तुम आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र बना लूंगा, ऐसा बोलने वाले ही प्रभु यीशु मसीह हैं। इसीलिए उन्हें पापियों का मित्र कहकर बुलाया गया। यीशु ने कभी किसी से ऐसा कहकर दूर नहीं किया कि तू पापी है, मैं तेरे लिए चमत्कार नहीं करूंगा, पर उन्होंने लोगों से प्रेम करके उनके पापों को क्षमा किया और छुटकारा देकर कहा, अब पाप मत करना, अब एक पवित्र जीवन जीना, ऐसा कहकर मार्गदर्शन किया। उन्हीं बातों को इस बाइबल में लिखा गया है। और वही यीशु आज आपके घर में आपके पास खड़े होकर आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे बेटे, तू क्यों चिंता करता है? मैं तेरे पाप को माफ करूंगा, छुटकारा दूंगा, तेरे लिए चमत्कार करूंगा मैं। मेरी बेटी, क्यों दुख में पड़ी है? मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हें चंगाई देकर आश्चर्य कर्म करके तुम्हें जीवन दूंगा, ऐसा कहते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसा संभव है? उन दिनों की बातें लिखी गई हैं, पर आज क्या ये संभव है? अब आप देखिए कि तूतुकुड़ी से एक बहन जिनका नाम है अंदोनी सेल्वम, उन्होंने एक चमत्कार के बारे में गवाही दी है जो उनके परिवार में हुआ है। अगर आप उन्हीं की जुबानी ये सुनोगे तो आप जान पाओगे कि यीशु मसीह आज भी चमत्कार करते हैं। पहले आप उनकी गवाही तो सुनिए। मेरा नाम है अंदोनी सेल्वम, मैं टीचर हूँ। मेरे पति एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। हम लोग तूतुकुड़ी के निवासी हैं और रोमन कैथलिक कलीसिया जाया करते हैं। मेरे पति को 20 सालों से घुटनों में दर्द रहता था और इसीलिए हम लोगों ने अस्पताल में जाकर उनका ऑपरेशन भी करवाया। ऑपरेशन हुआ फरवरी 2022 में। ऑपरेशन होकर जब घर आए उसके तीसरे ही दिन वो बहुत ही सीरियस हो गए। मेरे पिताजी बहुत ही अजीबोगरीब बातें करने लग गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वर्तमान में जी रहे हैं। अजीबोगरीब बातें हो गई थी उनकी। खाना पीना छोड़ दिया था और बस सोते ही रहते थे। वो बस बातें करते समय ही उन्हें नींद आ जाती थी। वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, मुंह में छाले पड़ गए थे और बहुत ही सीरियस कंडीशन में चले गए थे। वो स्थिति ही ऐसी हो गई थी जैसे कि आखिरी समय में होता है। रविवार का दिन था वो 27 फरवरी, जब हम उन्हें अस्पताल ले गए। उनका सोडियम लेवल बहुत कम हो गया था। सप्लीमेंट ऑक्सीजन की भी जरूरत थी। 1 घंटे में 10 लीटर की जरूरत थी। डॉक्टरों ने कहा कि आईसीयू में रखकर देखेंगे, अब के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहाँ उन पर मानसिक रोगी जैसा बर्ताव किया गया, जैसे उनके दोनों हाथ बांध दिए गए, उनके दोनों पाँव भी बांध दिए गए। मार्च 6 तारीख 2022 रविवार का दिन था। डॉक्टरों ने आईसीयू में हमें बुलाया और हमसे कहा कि कंटिन्यूसली सप्लीमेंट ऑक्सीजन में ही जी रहे हैं, अगर ऑक्सीजन निकाल दे तो ये मर जाएंगे। अब सिर्फ 48 घंटे इन्हें हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। 48 घंटों में अगर इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो हमसे आगे कुछ भी नहीं किया जा सकता, ऐसा डॉक्टरों ने हमसे कहा। तो उसी दिन देखिए, अद्भुत पर्व का कार्यक्रम था। मैं, मेरी माँ और मेरी बहन तीनों आईसीयू के बाहर बैठकर वो कार्यक्रम देख रहे थे और आखिर में प्रार्थना कर रहे थे। तब भाई मोहन सिंह लाजरस ने अपनी गवाही सुनाई जो उनके जीवन में प्रभु ने किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका घर शोक में डूबा हुआ था। स्थिति ऐसी थी कि उनके घर में कभी भी मौत आ सकती थी, लेकिन उनकी माँ की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने किस तरह अद्भुत काम किया, इसके बारे में वो बोल रहे थे। 14 साल की उम्र में मेरा हार्ट एनलार्जमेंट हो गया, हृदय में सूजन, इसलिए दाहिने पैर ने काम करना बंद किया और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। अब इसके लिए कोई चिकित्सा बाकी नहीं रह गई थी। डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि आपका बेटा अब बस और कुछ ही दिनों का मेहमान है, आप घर ले जाइए और इसकी देखभाल कीजिए। मतलब अब सिर्फ मृत्यु बची थी। हमारे घर में अब दुख छा गया था, किसी भी समय मौत आ सकती थी। स्थिति ऐसी थी कि अब बस सब खत्म हो गया। निराशा के उस स्थिति में यीशु मेरे घर आए। यीशु ने मुझे स्पर्श किया। उन्होंने हाथों से जब मुझे स्पर्श किया
तब तुरंत ही मेरे पैरों में जान आ गई और मैं जो उस समय मौत के बिस्तर पर पड़ा था उठकर बैठ गया। वहां जब प्रार्थना हो रही थी वो खत्म होने से पहले ही परिवर्तन, मेरा हृदय जो सूज चुका था वो नॉर्मल हो गया था और तब मैं उठकर चलने लग गया। मेरा जीवन यीशु मसीह द्वारा दी गई भीख है। मुझे एक नया जन्म प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जैसे आपने भाई मोहन सी लाजरस को चंगाई दी थी, उसी तरह मेरे पति को भी आप चंगाई दीजिए यीशु। ऐसा कहते हुए हम लोग बहुत ही आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने लगे और उसके दूसरे ही दिन आईसीयू वार्ड में सुबह वहाँ नहीं मिल सकते थे, शाम को मिल सकते थे। तो अगले दिन शाम को जब वहाँ पर गए तब वो उठकर बैठे थे, आराम से वो बैठे थे, दोनों पैर स्वस्थ लग रहे थे और बैठकर चाय पी रहे थे। मैं तो बिल्कुल पहचान नहीं पाई, मुझे लगा ही नहीं कि वही यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगा कोई और बैठा है वहाँ पर। तो मैं उस तरफ चली गई तो वो नर्स को देखकर कहने लगे, देखो मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। अब उन्हें देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ पर वो चाय पीते हुए बैठे थे और चाय लेकर जाने वाले उस व्यक्ति से कह रहे थे, मुझे और एक चाय लेकर आना। तब तक तो हमने काफी दिनों से उनके मुँह से एक शब्द भी नहीं सुना था, न ही वो उठकर इस तरह से बैठे थे। पैरों को नीचे रखते हुए वो उठकर बैठे थे। वहाँ के डॉक्टरों को भी बड़ी हैरानी हुई, वो खुद कहने लगे, क्या वो उठकर बैठ गए। फिर अस्पताल से हम लोग घर आ गए। अब वो बहुत ही अच्छे से चल फिर पाते हैं। पहले खाने पीने में दिक्कत होती थी उन्हें, अब बिल्कुल नॉर्मल है सब। उनकी बोलचाल भी नहीं थी। बहुत लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब ना तो वो उठ पाएंगे ना ही ये कभी बोल पाएंगे। उन सभी के बीच में आज अच्छे स्मरण शक्ति के साथ अपनी जवानी के दिन के समान उस तरह का बल और अच्छे स्वास्थ्य के साथ उन्होंने चंगाई पाली है। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि ऑक्सीजन निकाल दो तो इनकी जान चली जाएगी, उन्हीं के बीच मेरे पति को नया जीवन देने वाले प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, डॉक्टरों ने तक जवाब दे दिया था। उनका जीवन बस ऑक्सीजन पर निर्भर था और उनका परिवार जब अस्पताल में बैठा था तब उनकी पत्नी और बेटे ने प्रार्थना की। इसी तरह के एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम के समय जब प्रार्थना हो रही थी, उन्होंने वहां पर प्रार्थना की, यीशु के नाम में की, हे यीशु आप चमत्कार कीजिए। वो प्रार्थना सुनकर तुरंत ही प्रभु ने स्पर्श किया। अगले दिन सुबह की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहां के डॉक्टर भी हैरान हो गए कि कैसे ये आज उठकर यहां पर चाय पी रहा है। प्रभु यीशु का मात्र एक स्पर्श आपकी मौत की स्थिति को बदल देगा। हो सकता है आपका कोई प्रियजन इस समय अस्पताल में हो और आप वेदना के साथ इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रार्थना कर रहे हों। जो अस्पताल में है उन पर यीशु के स्पर्श के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करोगे उसी समय प्रभु उन्हें स्पर्श करेंगे, मौत की स्थिति बदल जाएगी। हो सकता है आपके घर में ऐसा कोई है जो मौत के कगार पर है और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। उन पर अपने हाथ को रखकर बोलिए कि यीशु के नाम में चंगाई हो जाए। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। अब आप एक और गवाही को देखने जा रहे हो। ये गवाही है चेन्नई से एक बहन की। उस बहन का नाम है ब्यूला। वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इट्स अ मिरेकल। प्रभु ने किया हुआ एक चमत्कार। उनके साथ क्या हुआ ये उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम है ब्यूला हेप्सिबा। चेन्नई के आवड़ी में रहते हैं हम लोग। मेरे पति शिपिंग फील्ड में नौकरी करते हैं। प्रभु ने हमें 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा है और एक बेटी। जुलाई के महीने में साल 2021 में ये पता चला कि दूसरे बच्चे को लेकर मैं गर्भवती हूँ। तब उन दिनों में नॉर्मली जब हम लोग स्कैन लेते थे तो वो चौथे महीने का जो स्कैन लेना था, जो रेगुलर स्कैन ही था, तब डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को समस्या है। बच्चे की जो नाक है उसकी हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अब तक तो सही होना चाहिए था लेकिन अब तक विकसित नहीं हुआ। लेकिन हम लोग फिर भी स्क्रीनिंग रिपोर्ट लेना चाह रहे थे। स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया और उसमें जो टेस्ट लिया वो पॉजिटिव आया, जिसमें बच्चा हाई रिस्क पर दिख रहा था। अगर बच्चा इसी तरह हाई रिस्क में रहा तो बच्चा कमी के साथ ही पैदा होगा, या तो उसकी नाक नहीं होगी या फिर किसी और कमी के साथ ही वो पैदा होगा। यही डॉक्टरों ने भी हमें बताया और उस समय हमारा मन काफी टूट सा गया। आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम ये नियमित रूप से हम लोग देखते थे और उस स्थिति में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये जाकर किससे कहूँ। मैं खुद भी प्रार्थना नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ही दुखी थी उस समय। वैसी एक स्थिति में मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी।
तब मुझे अंकल मोहन की बात याद आ गई कि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब आप लोग प्रार्थना ना कर पाओ, उस समय जीसस रिडीम्स में, जहाँ 24 घंटे प्रार्थना में सहायता करने के लिए लोग होते हैं, आप लोगों से संपर्क करके प्रार्थना कर सकते हो, उनसे आप प्रार्थना विनती कर सकते हो, ऐसा कहा था। तब मुझे वो याद आया और मैंने तुरंत ही यीशु छुड़ाता है सेवका के वेबसाइट में जाकर मैंने प्रार्थना विनती मेल किया था। और उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे एक रिप्लाई मिला प्रभु के वचन के साथ, जो कहता है कि मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। और प्रभु के उस वचन के साथ दिलासा देने जैसे शब्द कहे थे, और जैसा मोहन अंकल ने हमें बताया था उसी तरह मैंने उस वचन को डायरी में लिख कर रखा और उस पर हाथ रखकर हम लोग रोज प्रार्थना करते थे। और उन्हीं दिनों में साल 2021 में अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रार्थना हुई। तब उस प्रार्थना में मैंने कहा कि प्रभु, हमारी हड्डियों का बनना भी तुझसे छिपी नहीं थी, ऐसा आपने कहा है। तो मेरे बच्चों की नाक की हड्डी अभी भी विकसित नहीं हुई है, तो हमारे लिए चमत्कार कीजिए, मेरे बच्चों को स्पर्श कीजिए। इस तरह से मैंने आंसू के साथ प्रार्थना की। तब उस प्रार्थना के समय मोहन अंकल के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की। तब अंकल ने कहा कि हे पिता, एक गर्भवती बहन अपने गर्भ में बढ़ रहे बच्चे के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही है। उस बच्चे का स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उसके शारीरिक अंग प्रभावित हुए हैं। डॉक्टरों को भी शक है कि वो बच्चा जिंदा पैदा होगा या नहीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो रो रही है। पिता, उस बहन की आंसुओं को देखिए। ऐसा कहते हुए अंकल बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। एक बहन अपने गर्भ के बच्चे के लिए रो रही है। उस गर्भ के बच्चे पर एक बुरा प्रभाव पड़ा है। इस समय उस बच्चे के शरीर में बुरा प्रभाव पड़ा है। डॉक्टरों को भी शक है कि क्या अब बच्चा जिंदा पैदा होगा। वो रो रही है। प्रभु, उनके आंसुओं को देखिए। प्रभु, उस गर्भवती बहन के आंसुओं को देखिए। परमेश्वर, गर्भ के उस बच्चे को स्पर्श कीजिए। यीशु के नाम में वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। यू मस्ट हील द चाइल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप उस बच्चे को चंगा कीजिए। परमेश्वर, उस बहन के आंसुओं को देखकर आप तरस खाइए। दुष्ट शैतान, उस बच्चे पर से अपने हाथ निकाल। ऐसा मैं आदेश देता हूँ, गर्भ के उस बच्चे पर बुरा प्रभाव डालने वाले दुष्ट शैतान, तुझे दुत्कारता हूँ यीशु के नाम में। वो बच्चा स्वस्थ हो जाए। एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को उन्हें दीजिए। बहन, आपके आंसुओं को यीशु ने देखा है। एक पूर्ण स्वस्थ और चंगा बच्चा आपको देंगे। वो आपको जो डर है वैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। यीशु वचन दे रहे हैं, डरिए मत और स्तुति कीजिए। परमेश्वर, आपके चमत्कार के लिए धन्यवाद। मैं भी अंकल के साथ मिलकर अपने बच्चे के लिए पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लग गई। विश्वास के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। हमसे कहा गया था कि अगला एक स्कैन कर लिया जाए। तो उसके अगले महीने ही 5वें महीने में हमने फिर से एक स्कैन निकाल कर देखा। तो उस स्कैन में बताया गया कि बच्चे की नाक की हड्डी अच्छे से विकसित हुई है और बच्चे में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर से स्क्रीनिंग टेस्ट लेना ज़रूरी होगा और उसे गर्भ के अंदर जो पानी है उसमें से वो टेस्ट लिया जाता है। नीडल के जरिए उस पानी को निकालकर उसका टेस्ट किया जाता है और कंफर्म करना होगा कि कहीं कोई दूसरी कमी तो नहीं है। तो हम लोगों ने विश्वास के साथ वो टेस्ट लेने के लिए भी तैयारी की और उसी रात को हमने वो टेस्ट भी करवा लिया। लेकिन उस टेस्ट के रिपोर्ट आने तक 1 महीने का इंतजार करना होगा, ऐसा कहा गया। उस 1 महीने में हम लोग जो प्रतीक्षा कर रहे थे, तब हम और गहराई से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, आप हमारे बच्चे को स्पर्श कीजिए। और फिर जब 6ठे महीने में उस टेस्ट का रिपोर्ट आया, उसमें ये लिखा गया था कि नेजल बोन सीन, मतलब नाक की हड्डी विकसित हो चुकी थी। उसके 2 हफ्ते बाद जो रिपोर्ट आने वाली थी उसमें भी कोई कमी नहीं दिखी, सब नॉर्मल था, जिसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान हुए। मेरे बच्चे की जो कमियां 4थे महीने की टेस्ट में कहा गया था, वो सब इस 6ठे महीने के टेस्ट में नहीं था, ऐसा कहा गया। और डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ अब बिल्कुल ही नॉर्मल है। और फिर अप्रैल महीने में साल 2022 में जैसा हमने अपेक्षा की थी, उसी तरह से एक प्यारा सा स्वस्थ बेटा परमेश्वर ने हमें दिया। आज मेरे नन्हे बेटे के चेहरे में उसकी नाक ही सबसे खूबसूरत दिखाई देती है, क्योंकि उसकी नाक के द्वारा ही परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ है।
परमेश्वर ने हमें स्मरण करके हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे लिए जो ये महान चमत्कार किया है, उसके लिए प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं। तो देखिए, ये ऐसा एक चमत्कार हुआ कि वहां के सभी डॉक्टर भी हैरान हो गए। कुदरती तौर से जो बढ़कर होता है वो चमत्कार है। जो बच्चा गर्भ में था, जिसमें शारीरिक समस्या थी, शरीर बुरी तरह प्रभावित हुआ था, उस बच्चे की माँ और पिता ने आंसुओं के साथ जो प्रार्थना की, उसे सुनकर प्रभु यीशु ने उन्हें स्पर्श किया और चंगाई दी। पूर्णतः स्वस्थ और आशीषित बच्चा प्रभु ने उन्हें दिया। उनके रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। वही चमत्कार है, प्रभु आपके लिए भी करेंगे। अगर कोई कहता है कि आपको बच्चा नहीं होगा, तो अवश्य प्रभु आपको बच्चा देंगे। या गर्भ में बच्चा प्रभावित हुआ है तो प्रभु उसे चंगा करके देंगे। जिन कार्यों को देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाएं, वो यीशु उस तरह के कार्य करने वाले प्रभु हैं। उसके लिए उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, प्रभु यीशु के नाम से, बस उतना ही। इन चमत्कारों पर अगर नजर डालो तो यहाँ पर कोई पैसे खर्च नहीं हुए। वो लोग कहीं पर भी नहीं गए। इन लोगों ने घर पर ही प्रार्थना की। अपने घर से ही प्रार्थना करने पर प्रभु ने चमत्कार किया। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम बिना चप्पल के नालुमावड़ी तक चल कर जाना, या फिर तुम्हें ये या वो करना होगा, या पैसे खर्च करने होंगे। क्या यीशु ने ऐसा कहा? नहीं। प्रभु यीशु जो चंगाई और छुटकारा देते हैं वो मुफ्त है और हमें दुख झेलने की जरूरत नहीं। वो कहेंगे कि मैंने क्रूस पर सब कुछ उठा लिया, सिर्फ तुम्हारे लिए बिना चप्पल के मैंने क्रूस को ढोया है। उस वेदना को मैंने सहा है, खून बहाया और तुम्हारे लिए मरा हूं। तुम्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, बस विश्वास करो। मतलब वो सिर्फ विश्वास की अपेक्षा करते हैं। प्रभु यीशु मेरे लिए चमत्कार करेंगे। प्रभु यीशु का नाम लेकर पुकारो तो चमत्कार होंगे। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो तो यीशु आपके लिए अवश्य चमत्कार करेंगे। एक और गवाही देखने के बाद हम लोग चमत्कार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये गवाही है तिनकासी से बहन वनीता की। उनके जीवन की ये गवाही वो सुना रही हैं, उसे आप ध्यान से सुनिए। मेरा नाम है वनीता और हम परिवार के साथ थिंकासी जिले में रहते हैं। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ यीशु के बारे में नहीं जानते। चर्च से मुझे बहुत नफरत थी और जो मसीही लोग थे उनसे भी मैं बहुत नफरत करती। रास्ते से जाते समय अगर कोई चर्च दिखे तो सिर उठाकर चर्च भी नहीं देखती, ऐसी व्यक्ति थी मैं। तो एक समय ऐसा आया कि मेरे कमर में दर्द शुरू हुआ, फिर पेट में दर्द शुरू हुआ। तो इलाज के लिए हम लोग अस्पताल गए। तो अस्पताल में मुझे दवाइयाँ दी गई और फिर उन्होंने मुझे घर लौटा दिया। और हर बार जब मैं अस्पताल जाती वो मुझे दवाई देते और मुझे निरंतर दवाई लेनी पड़ती। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी पेट दर्द अधिक हो गया। दर्द बढ़कर बहुत ही पीड़ा होती थी। एक बकेट पानी भी मैं नहीं उठा पाती थी। एक छोटे बच्चे को भी मैं नहीं उठा पाती। मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी। मैं 10 मिनट भी खड़ी नहीं रह पाती थी। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी रहती थी, उनसे कोई काम नहीं हो पाता था। उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती। आसपास के घर पर भी वो नहीं जा पाती, एक ही कमरे में बंद रहती। 2020 में हम लोग एक बार फिर से अस्पताल गए। डॉक्टरों ने आकर स्कैन करके हमें बताया, माँ जी आपको तो 3 कैंसर की गांठ है। 3 गांठ के बारे में उन लोगों ने बताया और इसकी ट्रीटमेंट के लिए मेरे बेटे ने बहुत कोशिश की। डॉक्टरों के पैर पड़े, वो गिड़गिड़ाया, डॉक्टर मेरी माँ को किसी भी हालत में बचा लीजिए। वो बहुत ही चिंतित था, पर किसी डॉक्टर ने आशा नहीं जताई। निराशा की हालत में मैं और मेरा बेटा वहाँ से लौट गए। ऐसे समय में एक बार जब मैं अकेली बिस्तर पर पड़ी थी, मेरे घर पर कोई नहीं था, तब मेरे कानों में एक आवाज आई कि अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा खुश रहे तो तू मर जा, तभी तेरा बेटा खुश रह पाएगा। ऐसी आवाज मेरे कानों में आने लगी। तब मैं खुदकुशी करने के इरादे से उठी। मैंने मरने का मन बना लिया। मैंने सोचा कि कम से कम बच्चे तो खुश रहे, अब मुझे बिल्कुल जीवित नहीं रहना है, और मैंने खुदकुशी की कोशिश की। तभी देखिए मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे फोन किया और उसने फोन करके कहा, मैंने बस यूं ही मौसी को फोन किया, तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत ही दुखी है। वो कह रही थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। मुझे ये कहकर काफी रोई कि कैंसर का दर्द सहन नहीं होता, इसीलिए मैं अब खुदकुशी करने जा रही हूँ। तब मैंने उन्हें परमेश्वर के बारे में बताया, सत्य के बारे में बताया कि एक सच्चा परमेश्वर है
और वो आपको अवश्य चंगाई देगा। वो सुनकर मैंने खुदकुशी का विचार छोड़ दिया। मेरे मन में एक दिलासा मिल गया था। उसने बताया कि यीशु छुड़ाता है कार्यक्रम आता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, हमने नहीं देखा, ऐसा हमने कहा। पर उस रिश्तेदार ने फोन करके टीवी पर भाई मोहन सी लाजरस का कार्यक्रम आ रहा था, साल 2020 अगस्त 15 तारीख। आप अद्भुत पर्व कार्यक्रम देखिए, आप निश्चित चंगाई पाएंगे, ईश्वर आपको चंगा करेगा। मैंने और मेरे बेटे ने वो कार्यक्रम देखा। तब हमारे घर में टीवी भी नहीं था, इसीलिए हमने मोबाइल पर ही वो कार्यक्रम देखा। और वो देखते समय यीशु के नाम में सारे गांठ गायब हो जाने दे। गले में जो गांठ दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाएं। सिर के गांठ यीशु के नाम में गायब हो जाने दे। दुष्ट कैंसर के गांठ, टीबी के गांठ यीशु के नाम में मिट जाएं और अदृश्य हो जाएं, दूर हो जाएं यीशु के नाम में। बीमारी को लाने वाली दुष्ट आत्मा को बांध देता हूँ यीशु के नाम में। और उस समय मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, इस बीमारी से मुझे छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु है पिता, मुझे चंगाई दीजिए। मैं आपसे हमेशा दूर ही रही, पर अब मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैंने बहुत रोकर प्रार्थना की, मेरे बच्चे अपनी माँ की कमी महसूस न करे। मैं जीवन भर आपको भूलूंगी नहीं। परमेश्वर, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है, पर आप साथ ना छोड़ने वाले परमेश्वर हो, ऐसा सब कहते हैं। मैं आपके चरणों पर अपने आप को सौंपती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और मेरी बीमारी को चंगा कर दीजिए। ऐसा कहकर मैं गिड़गिड़ाते हुए बहुत रोई। मैं बिस्तर पर पड़ी थी, तब मेरे बेटे ने मुझ पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उसके प्रार्थना करते ही मेरे सर से लेकर पैर के तले तक एक शॉक जैसा लग गया। और जैसे उन डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपके अंदर 3 गांठ है, तो मुझे महसूस हुआ कि वो तीनों गांठ तोड़ दिए गए हैं। उसका नाश हो रहा है। उसका वेट, उसका जो वजन होता था वो कम होता गया। मुझे इसका एहसास हुआ और उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई। जो मैं बिस्तर पर पड़ी हुई रहती थी, मैं खड़ी हो गई थी और बस उठकर मैं कूदने लगी। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने चमत्कार किया है, मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है। ऐसे में बहुत खुश हुई। उस समय तक हमने एक स्कैन लेना बाकी था। जब मेरा बेटा उस समय वो स्कैन निकालने ले गया, मैं चलकर वहाँ गई थी स्कैन निकालने के लिए। मैं अकेली वहाँ स्कैन निकालने के लिए अंदर गई और वहाँ पर लेटी। और जब स्कैन का रिपोर्ट आया, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि ये संभव नहीं है, उसी डॉक्टर के पास मेरी वो रिपोर्ट गई। वो बड़े डॉक्टर थे और उस डॉक्टर ने मेरे सामने वो रिपोर्ट पढ़कर मुझसे कहा कि ये कैंसर का गांठ कहाँ चला गया, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। आप में 3 कैंसर के गांठ थे और आप लगभग लास्ट स्टेज में थे, पर अब कोई गांठ नहीं दिख रहा। सभी डॉक्टर आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने चर्चा करके फिर मुझसे बात की, वनीता, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, कैंसर वार्ड और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अब 1.5 साल से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब कोई समस्या नहीं है। मैं अच्छे से काम करती हूँ, कोई समस्या नहीं। वजन भी उठाती हूँ, मैं सभी काम करती हूँ। परमेश्वर ने पूर्ण चंगाई दी है मुझे। प्रभु ने मुझे चंगाई दी। उसके बाद प्रभु को मैंने अपना उद्धारकर्ता मान लिया। प्रभु को जो पसंद नहीं, उन कार्यों को हमने घर से बाहर निकाला। 15 साल बिस्तर पर पड़े पड़े मैं जिस देवता से नफरत करती थी, उसी यीशु ने मुझे पूर्ण चंगाई दी। चमत्कारिक तौर पर मुझे चंगाई दी। यीशु ने मुझे स्वस्थ किया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आप सब ने इस गवाही को भी सुना। देखिए कितने अद्भुत परमेश्वर हैं हमारे यीशु मसीह। उनको क्रूस से ही नफरत होती थी, यीशु से भी नफरत थी। उनसे भी यीशु ने प्रेम किया और उनके लिए चमत्कार किया। वही है प्रभु यीशु का प्रेम। आपने यीशु से नफरत की होगी, उनके बारे में भला बुरा कहा होगा, उनकी ठट्ठा की होगी, पर अब भी वो आपसे प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारी समस्या बदलता हूं, तुम खुदकुशी क्यों करते हो? तुम क्यों अपना जीवन लेते हो? मैं तुम्हें जीवन देने वाला प्रभु यीशु हूं। मैं तुम्हें जीवन देता हूं, तुम्हें मैं छुटकारा देता हूं। ऐसा आज यीशु आपसे कह रहे हैं। क्या आप उदास हो चुके हो? अब जीवन बस उतना ही है। ऐसा कहते हुए यीशु कहते हैं, मेरे नाम से मांगो, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूं। 3 गांठों को प्रभु ने एक पल में उठाकर फेंक दिया। डॉक्टर परेशान हो गए थे, कैसे हुआ, कैसे संभव है? वो 3 गांठ आखिर गए कहां पर? वही तो है चमत्कार। दैट इज अ मिरेकल। प्रभु यीशु ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। देखा आपने, गांठों को निकालकर दूर किया और चंगाई दी। जीवन देने वाले एक अद्भुत परमेश्वर। आज वही यीशु आपके भी घर पर आए हैं, बिल्कुल आपके पास खड़े हैं।
मेरे नाम से मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। कैंसर की बीमारी के कारण मौत की स्थिति है क्या? उस पर हाथ रखकर कहिए, हे यीशु, आपने उन 3 गांठों को निकाल दिया था, उनकी मौत की स्थिति को बदल दिया था, मेरे लिए भी आप कीजिए। मैं आपके नाम पर विश्वास करता हूँ, आपके नाम से मैं पुकारता हूँ। मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, पापों को क्षमा करके आप चंगाई दीजिए। आप लोग प्रार्थना करें, आपके बच्चों के लिए या घर पर किसी और के लिए आप हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। उस जवान भाई ने भी हाथ रखकर अपनी माँ के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना की थी। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, चमत्कार के लिए प्रार्थना करेंगे। बस 5 या 10 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्या आप इस यीशु पर विश्वास करते हो? क्या आप उनका नाम पुकार कर उन्हें बुलाओगे तो आपके लिए चमत्कार होगा। अब इसी समय आपके घर में चमत्कार होगा। प्रभु यीशु का नाम लेते ही दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई निकलेगी। डराने वाली आत्मा, नींद खराब करने वाली आत्मा, कमजोरी डालने वाली आत्मा, आपके परिवार का नाश करने वाली जादू टोने की आत्मा भी दूर भागेगी। आज से आपके लिए छुटकारा है। अगर हो सके तो घुटनों पर आ जाइए या फिर अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। अगर हो सके तो घुटनों पर आ जाइए, अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख लीजिए। शरीर के जिस स्थान पर बीमारी या फिर कमजोरी, गांठ या दर्द हो रहा है, उस स्थान पर अपने दाहिने हाथ को रख लीजिए। अपनी आंखों को बंद करके यीशु को स्मरण करते हुए आप प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए और छुटकारा दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए और मेरे आंसुओं को मिटा दीजिए, मुझे संतान दीजिए प्रभु, मेरे गर्भ के बच्चे को आशीष दीजिए, कर्जे की समस्या को दूर कीजिए और नौकरी के लिए द्वार खोलिए। सारी दरिद्रता दूर हो जाएं, दुष्ट बीमारियां दूर हो जाएं, शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं, मेरे परिवार में छुटकारा हो जाए प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप स्पर्श करके चमत्कार कीजिए, ऐसा बोलिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उन पर अपने हाथ रख लीजिए। समझ के साथ प्रार्थना कीजिए, यीशु के नाम में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं, उनके घायल हाथ अब कार्य कर रहे हैं। उनके स्पर्श को आप महसूस कर पाओगे, उनका सामर्थ्य आपके शरीर में प्रवेश करता हुआ आप महसूस करोगे। हे यीशु, हे यीशु, यीशु मसीह के नाम में जैसा जैसा आप वो नाम लोगे, आपके घर पर प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, यीशु का सामर्थ्य उतर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है। प्रभु यीशु, मेरे पाप को माफ़ कर दीजिए, मेरे अपराधों को माफ़ कर दीजिए, मेरी आज्ञा उल्लंघन को माफ़ कर दीजिए प्रभु। अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, अपने लहू से मुझे बिल्कुल पवित्र कीजिए। अब ये पाप मुझे नहीं चाहिए, मेरे पाप को क्षमा करके मुझे छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए। परमेश्वर से बोलिए, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उसे मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको छुटकारा, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा। इस समय कुछ दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में से बाहर निकल रही हैं। परमेश्वर, आंसुओं के साथ तेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, इस कैंसर की गांठ को निकालकर फेंक दीजिए। परमेश्वर, दुष्ट कैंसर की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गांठ दूर हो जाए, कैंसर की गांठ दूर हो जाए, टीबी के गांठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए, थायराइड की गांठ प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए, पेट में जो गांठ दिख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाएं, छाती पर जो गांठ उत्पन्न हुए हैं वो गायब हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में गर्भ में जो गांठ दिख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाएं। छुटकारा हो जाने दे प्रभु, सिर पर दिखने वाले गांठ दूर हो जाएं। आपके घायल हाथ इस समय स्पर्श कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, कंधे की हड्डी प्रभावित हुई है, वो उठ नहीं पा रहे और बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना कर रहे हैं। आपका सामर्थ्य कंधे की हड्डी पर अब उतरने दीजिए। यीशु के नाम में आपका सामर्थ्य इस समय उस कंधे की हड्डी पर उतरने दें, उन हड्डियों में चंगाई हो जाए। आप स्पर्श कीजिए पिता, हर एक को स्पर्श करके आप चंगाई दीजिए। ये आपके सिवा और कहाँ जाएंगे परमेश्वर। हे यीशु, ये आपका नाम लेकर पुकार रहे हैं, हर एक के लिए आप चमत्कार करें, चमत्कार कीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, गर्भ का आशीष प्रदान कीजिए, जरूरतमंदों को बच्चा दीजिए, उनके गर्भ को आशीष दीजिए।
गर्भ के बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ रहें। हे प्रभु, कर्ज की समस्या दूर हो जाए, सभी रुकावटें दूर होकर भलाई हो जाए, सारी बाधाएं दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में बाधाएं दूर हो जाएं। हर एक के जीवन में चमत्कार करके आप उन्हें आनंद से भरिए। प्रभु का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक के लिए चमत्कार कीजिए पिता। जो कोई आंसुओं के साथ ये कह रहा है कि हे यीशु मेरे लिए एक चमत्कार कीजिए, उन सभी के जीवन में आज चमत्कार होकर रहना है। सारे कार्य सफल हों और रुकावटें दूर हो जाएं, उनके संघर्ष बदल जाएं, सारे दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाएं, जादू टोने के सामर्थ्य नष्ट हो जाएं, दुष्ट आत्माएं घर को छोड़कर बाहर निकल जाएं, बुरे बंधन सभी टूट जाएं, बुरे बंधन तोड़ दिए गए, उसके लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति हो पिता। अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर कहिए, हे यीशु मेरे लिए आपने चमत्कार किया है, मैं विश्वास करता हूँ। आपकी स्तुति हो यीशु, ऐसा बोलिए। अपने मुंह खोलकर बोलिए, हे यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो। मेरे लिए, मेरे परिवार में आपने एक चमत्कार कर दिया है, मौत का बंधन टूट चुका है। हे यीशु आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद। आपने जो परिवर्तन किया है उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.